की जाए। प्रथम स्कंद हमारा बहुत लंबा चला है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन हम लोग चर्चा करते हैं और बीच में हमारा सौभाग्य है कोई ना कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं या कोई उत्सव आता है, उस कारण उस विषय पे चर्चा कई बार छूट जाती है। तो चलते 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 शायद 5 साल लगे हैं। उस दिन लिखे हमारे अच्युतानंद प्रभु मैसेज किए थे कि एट लास्ट 5 साल बाद प्रथम स्कंद खत्म हुआ। तो प्रथम स्कंद में कितने श्लोक हैं, किसको मालूम है? नहीं मालूम, गूगल बोल देगा। तो बहुत लंबा था, 19 चैप्टर थे उसमें, 19 चैप्टर थे और उसका विषय था सर्ग। सर्ग विषय था और भी विसर्ग चालू हो रहा है, ब्रह्मा जी की सृष्टि चालू होगी। और हम लोग सुने हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रथम जो प्रवचन सप्ताह किसने किया था? हैं? दाऊद प्रभु ने। सप्ताह की बात कर रहे, सप्ताह सुखदेव गोस्वामी ने। और आज पहली बार वो बोलेंगे। 5 साल लगे हमको ये यहाँ तक पहुंचने में कि आज सुखदेव पहली बार बोलेंगे। अभी तक सुत गोस्वामी जो उनके शिष्य हैं वही बात बोल रहे थे, जो सुखदेव गोस्वामी ने उनको वहां जब परीक्षित महाराज को नैमिषारण्य के सुखताल में जो उनको कथा सुनाई थी, इसीलिए उनको उग्र श्रवा बोला जाता है सुत गोस्वामी को। तो उन्होंने उनसे सुना, उसका स्मरण किया, मनन किया और फिर प्रवचन किया। तो आज प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी प्रकट होंगे, हमारा सौभाग्य है। हम प्रथम बार आज इस हावड़ा में सुखदेव गोस्वामी कथा सुनेंगे, ठीक है? तो आप सबका स्वागत है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तद आल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगु लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम अध्याय क्या नाम है? हैं? ईश्वर प्राप्ति का पहला कदम। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इसी पे पहले चर्चा है। प्रभुपाद ने इसका अनुवाद और पर्पट दिया है। किसी दिख रहा है किसी को? है प्रभु दूसरा माइक लगा देते ना। अच्छा, मैं ही पढ़ता हूँ। इसका अनुवाद है श्रील प्रभुपाद की जय। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र को। चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान
तथा तप के सारे शुभ लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के आगार परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है। अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जाता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्रकटे के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इस अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं देह के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और ये ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकते हैं। इसके प्रथम श्लोक में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणसन मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में पूछा। महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वह कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप से वह अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। क्योंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः महाराज परीक्षित के मरणसन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए शुकदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। शुकदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्यों के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया, चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि वह प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमा में है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इसी प्रकार है। तो यहाँ प्रभुपाद ने ओम नमो इसको बोलना बाद में बात करेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने यहाँ बहुत इसका ओम नमो भगवते वासुदेवा, हम तो जब भी क्लास होती है, जब भी भागवतम होती है, जैसे प्रभुपाद ने इसमें लिखा है कि जो उनके वक्ता है या श्रोता है या जो भी पाठक है वो भगवान के इस नाम से आरंभ करता है। देखिए इस चैप्टर में प्रभुपाद ने इसके परपट में लिखा है कि पहले ही जब शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर में जो पहला अध्याय बोलते हैं उसमें ही वो नाम संकीर्तन की महिमा बोलते हैं। प्रभुपाद ने लिखा, हम आगे पढ़ेंगे भी। और उन्होंने जो भागवतम का बोलना आरंभ किया तब भी भगवान के नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्या है? ओम गले ओम मूल ध्वनि है और भगवान बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेषु। हम जितने भी मंत्र बोलते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी मंत्र करते हैं, सबसे पहले उसमें ओम ही बोलते हैं। चाहे वो किसी की भी
संतुष्टि के लिए, कोई भी देवी देवता की संतुष्टि के लिए, लेकिन पहले सबसे पहले ओम आता है या भगवान का नाम आता है, तभी उसको हम लोग आरंभ करते हैं। तो ये ओम है जो मूल ध्वनि है। और कोई भी देवी देवता के लिए किया गया यज्ञ या कोई भी स्तुति तभी पूर्ण होती है जब उसमें भगवान नारायण की स्तुति की जाती है। बोले ओम, फिर बोले नमो, उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। ये किया उन्होंने ओम नमो भगवते, कि वो भगवान को, किसको, वासुदेव, वासुदेव भगवान। वासुदेव भगवान कौन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको वासुदेव कहते हैं। और भगवान का एक एक्सपेंशन भी होता है जिसको वासुदेव बोलते हैं। भगवान पहले अपना एक्सपेंशन करते हैं किसमें? बलराम जी में। तो उसके बाद बलराम जी के बाद संकर्षण, फिर संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो वासुदेव स्थिति है, भगवान का अवतार है और भगवान स्वयं वासुदेव स्थिति में है। और वासुदेव का अर्थ यहाँ बताया है बहुत सारा। और जो ओम नमो भगवते, पहले भगवते का मतलब भगवान को संबोधन, भगवान को, भगवते, भगवान कौन है हमने सुना, पराशर मुनि ने बताया भगवान कौन है। कौन भगवान है, उसमें क्या, हम किसको भगवान बोलते हैं? ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य यशश्चैव न भगवान ही। तो बोलते हैं कि भगवान में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, परिपूर्ण मात्रा में। उसमें कौन कौन सा है? ऐश्वर्य तो सब 6 के 6 ऐश्वर्य ही हैं। पहला ऐश्वर्य क्या है? बल। वो संपूर्ण बल के स्वामी है। ऐसा नहीं कि वो अपनी उनके बॉडी में जो बल है, संपूर्ण सृष्टि में जितना बल है वो उनका ही है। दूसरा धन, जितना सृष्टि में धन है उनका ही है। जो आपकी तिजोरी में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके म्यूचुअल फंड में, आपकी शेयर मार्केट में, आपके गहने में, ज्वेलरी में, सबके मालिक वही हैं। जितना भी धन है सृष्टि में सब उनका ही है। हम तो लक्ष्मी मैया से मानते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वो था ना। तो सुख संपत्ति उनसे लेते हैं, उनका ही माल है जितना भी हमारे, उनका। और ज्ञान वेदश्च सर्वेर अहमे वेदो वेदांत कृतवेद वित्त च हम। जितना भी ज्ञान है सब भगवान से आता है। और यश, सारी सृष्टि में उनसे बड़ा यशस्वी कोई नहीं है। भगवान लाखों सालों से लीला कर रहे हैं, या हम 5000 साल में लीला करके गए, अभी भी भक्त लोग उनकी लीलाओं को श्रवण कीर्तन करके अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उसी में आनंद में है। और सबसे आनंद की चीज यही है जो उनका नाम और उनके नाम रूप गुण लीलाओं का हम श्रवण कीर्तन करते हैं, उससे बड़ा आनंद किसी चीज में नहीं। हम गाते ना, एक आता है नाम अष्टकम आता ना, वो क्या बोलते हैं उसमें? नहीं नहीं, चलो मेरा दिमाग में नहीं रहा, ठीक है आगे। और वैराग्य, वैराग्य गीता के सामने भगवान कैसे अर्जुन के, उसके बड़ा बड़ा वैरागी कोई नहीं है, क्योंकि वो आत्मा राम आप काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो भक्तों का प्रेम चाहते हैं, भावपूर्ण प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और सौंदर्य की तो बोलते हैं उनकी कृपा कटाक्ष पा लेने से आदमी खत्म हो जाता है। अगर भगवान का एक बार दर्शन कर लेता है, इसीलिए वो लिखते हैं कि रूप गोस्वामी कि कोई यमुना के तट पे केशी घाट पे मत जाओ, एकदम मत वहां जाओ कि अगर वहां तो छलिया मिल गया तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो भगवान का रूप माधुर्य इतना है। और वासुदेव, उनको वासुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव। और सर्व कारण है, सर्व कारण है, सर्वभौमिक है, सर्वभूमिक है, सर्व स्थान में है, सब काल में है। मैं पहले भी बोला था, भगवान भूत में, वर्तमान में और भविष्य में सब जगह है। भगवान सब जगह है। और वो क्या है? अधोलोक में है, मध्य लोक में है, उत्तम लोक में है और परम लोक में भी है। और सबके हृदय में भी है, हर कण कण में है। जो सर्वव्यापी होता है उसको वासुदेव बोलते हैं।
इसलिए इसमें भगवान ले जिस वासुदेव। और सबसे बड़ी बात है यहाँ भगवान सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा का आरंभ किया वो भगवान के नाम से किया। और भगवान के नाम से किया क्योंकि परीक्षित महाराज ने क्या पूछा था कि जो मरण सन व्यक्ति है या जो जीव है, जीवित है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, यही पूछा था। तो उन्होंने पहले ही चैप्टर में बता दिया था कि सबका मूल है भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम। लेकिन बोले कि फिर इतनी बड़ी भागवत क्यों हुई? बोले जहां वहां जो योगी थे या क्या ज्ञानी थे, वहां जो सभा थी वो राजा की सभा थी, वहां सारे वैष्णव नहीं थे, वहां ज्ञानी और योगी भी थे। और सीधा भगवान के नाम की महिमा बोल के चले जाते तो उनको समझ नहीं आता। इसलिए बोलते हैं कि भगवान की इन्होंने संकीर्त महिमा बोली, इन्होंने बोला ठीक है अब इनको धीरे धीरे समझाना है। तो उन्होंने वहीं से शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और खत्म कहाँ किया? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप परनाशनम परमानो दुख शमनस्य नमामि हरिओम परमम। उन्होंने लास्ट में भी यही बोला, लास्ट श्लोक यही था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परनाशनम, कि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो संकीर्तन है वो ही मुख्य है, जो हमको महाप्रभु ने कृपा करके दिया है। महाप्रभु आए किस लिए? ये यज्ञ संकीर्तनो प्राय, ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ करने के लिए आए। और भागवतम का मूल है, जो भागवतम का जो सार है वो भी क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप परनाशनम, कि सब पाप, नाम जो है वो हमारे सब पाप धो देता है। हमारे पाप क्या, हमारे जितने भी हमारे बंधन है सब काट देता है। सिर्फ हमको ठीक से चैंटिंग करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नमामि। और क्या करना है? प्रणामो दुख शमनस्य, कि भगवान को प्रणाम करना, किसको? हरि को। यही शुरू करते, यही प्रणाम, उन्होंने प्रणाम और भगवान के नाम से शुरू किया है। और प्रणाम और भगवान के नाम पे ही भागवतम को खत्म करेंगे। भागवतम का सार ही है भगवान का नाम, भगवान के प्रति अपना समर्पण, शरणागति। भगवान ने गीता के लास्ट श्लोक में भी यही बोला है। क्या बोला है? सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण में जाना, भगवान के शरणागत होना है और भगवान का नाम लेना है। हमारे जीवन की इस अनंत काल से जो भी पाप किए हैं वो सारे नाश हो जाएंगे और हमारा आदि काल, अनंत काल तक हमारा और कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग तो इटर्नल हैं। बोलते ना, भगवान बोलते ना, अजय नित्य शाश्वत पुरानो। गीता में बताते हैं कि हमारा ना हम जन्म हुआ है ना जन्मे हैं, हम लोग नित्य है, शाश्वत है। तो हम शाश्वत हैं और शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे। इसलिए इसको यहाँ ही खत्म करते हैं, अगले श्लोक में चलते हैं। श्री शुक उवाच वीर्यानेश ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यादिषु य परा वरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्य आदिषु य परा वरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्य आदिषु य परा
कोई प्रभु जी। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मत्पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परा। और कोई प्रभु जी। वर्यानेश ते प्रश्न वर्यानेश ते प्रश्न लोकहितं नृप हितो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् आत्मवित्त सम्मता पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परा। इधर से वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परा। और वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्पत्पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परा। कोई पढ़ेंगे इसका परपट और। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मत्पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परा। इसका अनुवाद और परपट कोई पढ़ेंगे। अरे माइक नहीं है। अच्छा आगे प्रभु अनुवाद पढ़िए पहले थोड़ा जोर से। आपको सुन रहा है? ठीक है। क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मिकों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वपूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। कि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जीवन का भगवान श्री देवमयी सेवा प्राप्त करना है कि भगवान कृष्ण किसी प्रश्न को दिव्य फल प्रदान करने वाले हैं। विष्णु दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। भागवत भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव योधान उनकी लीलाओं की दिव्य को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही भगवान श्री कृष्ण के श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, वे अपना मन उन्हें केंद्रित कर सके। उनके कार्यकलाप साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न है। जब तक मनुष्य उनके ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय है। भक्ता
सरलता जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। तुलना इस गंगा जल से की गई जाती है तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध इसको होते हैं। बढ़ाइए। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है। आदमी का कथन होता है वह स्थान उनके स्रोत जिज्ञासु वक्ता तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरि बोल। तो उन्होंने शुरू किया, सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, उनको सुन के उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, आगे आगे आएगा, क्योंकि उन्होंने उनको प्रश्न किया कि जो मरण सन है या प्रत्येक जीव का क्या कर्तव्य है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जब बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या उसके कर्तव्य हैं। उसको सुनने, उनको प्रश्न सुन के इतना आनंद हुआ, क्योंकि जब भागवतम आरंभ हुई तो हमने देखा व्यास देव ने मंगलाचरण किया और सुत गोस्वामी ने भी मंगलाचरण किया, लेकिन वो इतना प्रसन्न थे, इसीलिए उन्हें वरियानेशा ते प्रश्न, कि तुम्हारा प्रश्न इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना महिमा में है, तुम्हारा प्रश्न सुन के ही साधु पुरुष को आनंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग साधु के पास जाते हैं, अक्सर क्या होता है, हम लोग जो भौतिकवादी हैं, जो संसारिक या कर्मी जीव हैं, वो क्या जाते हैं, हम लोग, कोई साधु आता है, हमारे कॉम्प्लेक्स में आया, हमारे बिल्डिंग में आया, हमारे मोहल्ले में आया, हमारा पाड़ा में आया, बोले महात्मा आ रहे हैं, इतने बड़े साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करने जाते हैं? हमारे दुख तकलीफ दूर हो जाए, हम जाएंगे तो उनकी कृपा दृष्टि मिल जाए, हमारे जीवन के दुख तकलीफ दूर हो जाए, या हम उनसे जो जो जाके अगर हमको मौका मिलता है तो माता जी प्लीज इनको बिठाइए ना, किनके साथ है, तो उनसे प्रश्न क्या करते हैं, हमारे भौतिक जीवन की समस्याओं का हल क्या है। महाराज जी जैसे एक कथा सुनते हैं ना, एक माता जी थी, सुनी होगी आपने पहले, कि माता जी थी, उनका एक पुत्र था, वो गई साधु के पास, साधु को मिलने का अवसर मिला उसको, तो उसने क्या प्रश्न किया, महाराज ये मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, इसका मीठा आशीर्वाद करो, इसका मीठा खाना बंद हो जाए। ये प्रश्न सवाल है मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, महाराज इसके सिर पे हाथ रख लो, पढ़ ले, पढ़ के क्या करेगा, बोला पढ़ के बड़ा ज्यादा पढ़ लेगा, फिर नौकरी करेगा, तो नौकरी करने से क्या होगा, जीवन की समस्या हल हो जाएंगी। एक बहुत सुंदर बात हलदर स्वामी महाराज बोले, कहते हम लोग बोलते हैं, जैसे आगे ही आएगा, आगे जो इसके 3 श्लोक हैं बहुत सुपर हैं, उन्होंने बोला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे आएगा कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज बोले कि हम लोग सोचते हैं कि समान है, हम लोग कि हम लोग किसी को बोलो क्लास में आ जाओ, भक्ति कर लो, जप कर लो, सुबह जल्दी उठा करो, बोले कैसे होगा कैसे होगा, थोड़ा फ्री हो जाए, अभी समस्या है जीवन में, अभी बहुत समस्या है, या अभी बच्चे पल जाएंगे और हो जाएगा तो हो गए, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं फिर हम करेंगे, ऐसे ही करते ना, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, इसकी शादी हो जाए, सेटल हो जाए, तो हम फ्री हो जाएंगे, तो हम भक्ति करेंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अपने घर चली जाए, तो हम लोग तब करेंगे। ये सामान्य हमारा विचार होता है। कहते हैं कि आप चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए कि आज तक कोई सेटल हुआ है, आपका बेटे को नौकरी लग गई, क्या उसके जीवन की समस्याएं खत्म होगी क्या? ऐसा किसी के साथ हुआ है कि वो सेटल हो गया, आपका बेटे का डॉक्टर बन गए, आपका बेटे का बहुत बिजनेस भी हो गया, क्या जीवन की समस्याएं हल होगी क्या? क्या वो सेटल हो गया? क्या अभी नौकरी लगने से, बिजनेस चलने से, शादी हो जाने से वो सुखी हुआ क्या? उसके दिमाग का सारा बोझ हटा क्या? और वो एंग्जाइटी टेंशन इससे से बचा क्या? तो किससे बोले हम कभी सेटल कर ही नहीं सकते, वो कभी सेट इस भौतिक संसार में कोई सेटल हो ही नहीं सकता है। हम ऐसे ही बोलते हो सेटल हो जाए सेटल हो जाए, सेटल क्या है, सिर्फ नौकरी लग जाएगी, वो 10 20 50 हजार कमाने लग जाएगा, क्या उसके जीवन की समस्या हल हो जाएगी?
कभी नहीं होती हैं, मरने तक नहीं होती हैं। तो जीवन की समस्या का हल करने का क्या क्या साधन है? वो है कि आप उसको भगवान के ऊपर आश्रित कीजिए, खुद भगवान के ऊपर आश्रित होजिए, तो सेटल होगा। तभी जब तक हम भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, तब तक यथा लाभ संतोषा होगा ही नहीं। तो सेटल कैसे होगा? सुखे दुखे समकृतवा लाभ लाभे जया जो, तब तक होगा ही नहीं। जब हम समभाव कैसे होंगे? जब तक, मैं यही आज गीता का, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हरि नाम नहीं करेंगे, तब तक हम साधु के पास नहीं जाएंगे, उनके मुख से श्रवण नहीं करेंगे, जब अपने चित्त को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, कभी सेटल ही नहीं हो सकते। और जिनका चित्त भगवान में लग गया, वो हर परिस्थिति में सेटल है। उनको कोई ऐसी संकट है ही नहीं, उनके जीवन में कोई संकट ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर आश्रित हो गए हैं। उनके संकट ही नहीं है, वो सेटल ही सेटल है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में खुश हैं, हर परिस्थिति में आनंद स्थिति में है, वो उनको दुख है ही नहीं। जो हुई सो हुई, जो राम रची, आपने जो किया सब ठीक है, आप जो करो वो सब ठीक है, आप मेरे कर्म में जो था सब ठीक है। वो ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि हमको भगवान का धन्यवाद 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 करते रहना चाहिए, ऐसा करने से वो खुश है। लेकिन उसके लिए भक्ति करनी होगी। जो शिला प्रभुपाद ने हमारे ऊपर अनुकंपा की है, जो महाप्रभु ने हमको गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, वो ठीक से करना होगा और करते ही रहना होगा, तो हम जाके सेटल हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियां, ज्ञान लभते परम शांति। जब हम ये जानेंगे कि हम हैं कौन, हम यहाँ के है ही नहीं, हम भी एलियन है, हम यहाँ के नहीं है भाई। हमको बोलते हैं हम, ये धरती हमारी है, हम यहाँ के राजा हैं, हम नहीं है भाई, हम भी एलियन है, हम यहाँ के नहीं, हम गोलोक वृंदावन से आए, हम एलियन है। हमको वापस जाना, हमारा शिप चला गया हमको छोड़ के, हमको शिप को वापस अपना संपर्क वापस साधना है, संपर्क साधना ना, मैसेज भेजना वहां बड़ो मालिक भेजिए, जल्दी जहाज भेजिए। उस जहाज को बुलाने का एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना प्रेम से करेंगे, तेषम सततम युक्ता नाम भजंतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंते थे। प्रेम से बजने से भगवान आपका कनेक्शन जोड़ देंगे, टर 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 करके। बोले बोले हेलो हेलो, उधर से आवाज आएगी, बोले है प्रभु जी आइए ना, बचाइए ना। फिर बोलेगा क्या हुआ, कहाँ है? बोला मैं तो धरती में हूँ। कहाँ पे? कौन से? भारत में। कहाँ पे? बंगाल में। वो तो बहुत समस्या है वहां तो। बोले हाँ समस्या प्रभु जी, वेस्ट बंगाल में हावड़ा में हूँ, आके लेके जाइए। बोले अच्छा भेज रहा हूँ, फ्लाइट भेज रहा हूँ, रेस्क्यू टीम भेजेंगे। भेजते हैं ना भगवान, अपने पार्षद भेजते हैं। कैसे पार्षद? सुंदर विष्णु रूप, सुंदर गोप रूप में भगवान भेजते हैं। लेकिन उसके लिए हरे कृष्णा करना होगा, संपर्क को साधना होगा, अपना जो वो हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया, उस नेटवर्क को जोड़ना होगा। उस नेटवर्क को जोड़ने का एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। और उनको वहां मैसेज भेजने का, जैसे मैसेज भेजते ना, वो टेलीग्राम करते हैं, कट 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 कट, उनको उधर मैसेज, ऐसे हम लोग मैसेज, अभी अब तो व्हाट्सएप जाता है। कैसे जाता है व्हाट्सएप मैसेज? कैसे जाता है? वो जाता है, वो जो तरंगों से जाता है। तो ये प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन। ये क्या ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है ना? बोले हरिनाम कीर्तन क्या? ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन। हमको दिव्य ध्वनियां पैदा करनी है, दिव्य ध्वनियां, फिर वो ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन जाएगी। जितनी प्योरिटी आती जाएगी, उतनी इसकी जो लिमिटेशन है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब हम एक बार शुद्ध नाम लेंगे, बोल के हरे